आपसे कहा था कि कुछ ऐसी भयंकर स्ट्रेटजी मैं आपको बना कर दूंगा जो कभी फेल नहीं होगी, विफल नहीं होगी। तो ये है आपके लिए 25 टॉपिक्स। तो मैं जो आपको 25 टॉपिक्स बताने जा रहा हूँ, कहीं आपने छोड़ तो नहीं दिए? अगर छोड़ दिए हैं तो अभी थोड़ा सा मौका बचा हुआ है, इसको रट कर जाइए। बहुत आसान से हैं, सीधे सीधे डायरेक्ट टू डायरेक्ट क्वेश्चन आपको यहाँ पर देखने को मिलेगा। बहुत मेहनत के बाद बनता है, 12 साल के एक्सपीरियंस के बाद, और पिछले जो 25-30 साल के पेपर हैं उन सबको उठाकर आप देखेंगे। यदि आपने प्रीवियस ईयर का पेपर लगाया होगा, लगाया ही होगा, अब पेपर देने जा रहे हैं, प्रीवियस ईयर का पेपर नहीं लगाया तो क्या लगाया है कि नहीं? तो प्रीवियस ईयर का पेपर लगाया होगा तो बस आप उसी को देखते चले जाएंगे तो आपको पता चल जाएगा कि हाँ, सर ने बिल्कुल सटीक 25 टॉपिक बताए हैं जिससे क्वेश्चन आएंगे ही आएंगे। वो 25 टॉपिक कौन कौन से हैं? सबसे पहले ट्रेंडिंग में चल रहा है 2030 तक के पेपर में, ये 17 जो एसडीजी हैं, सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स जो हैं, जो ब्रंटलैंड आयोग द्वारा जो सतत विकास की परिकल्पना की गई थी, है ना, बस उसी से संबंधित है। ये 17 गोल्स आपको याद कर लेने हैं। जैसे अगर नहीं याद है तो मैंने आपको ट्रिक बताई है, आप सर्च कीजिए 17 एसडीजी याद करने की ट्रिक सुभांशु सर की, और मैंने आपको याद करवाया है कि जैसे हम अगर गरीब होंगे तो खाना मिलेगा नहीं तो भुखमरी होगी। अरे हाँ कि ना, भुखमरी होगी, खाना खाएंगे नहीं तो कुपोषण होगा। समझ आ रही बुरी 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 बात है ना? तो इस प्रकार से हमने आपको याद करवाए हैं। जलवायु परिवर्तन, 13 परिवर्तन मतलब जलवायु परिवर्तन, ऐसे याद कर लीजिए। 13 परिवर्तन, तो 13 है परिवर्तन से संबंधित, किससे? जलवायु से। जैसे 14वां किस में परिवर्तन होगा? महासागर, है ना। 15वां स्थल में परिवर्तन, क्योंकि भैया अगर हम लोग जलवायु परिवर्तन की बात करेंगे तो पानी ज्यादा है, तो जो 14वां होगा वो महासागर संबंधित होगा, और जो 15वां होगा वो स्थल से संबंधित होगा। ऐसे याद कर लेंगे। और हम लोग ये 17 गोल्स कैसे प्राप्त कर सकते हैं? जब तक हम लोग पार्टनर नहीं बनेंगे, जब तक हम लोग एकता में शक्ति नहीं दिखाएंगे। तो 17वां है वो ग्लोबल पार्टनरशिप है, वैश्विक साझेदारी है। ऐसे करके याद करवाए हैं, जरूर याद कर लीजिएगा। इसके बाद देश राजधानी जरूर याद कर लीजिएगा, कौन से देश की राजधानी क्या है उसका मिलान करने के लिए आता है। आपसे श्रीलंका की राजधानी, नेपाल की राजधानी नहीं पूछेगा, मालदीव की राजधानी नहीं पूछेगा, कह देगा कि बताइए नामीबिया की राजधानी क्या है। नॉर्मल नहीं पूछेगा, थोड़ा अफ्रीका से, है ना, और वेस्ट इंडीज वाले जो क्षेत्र हैं उनसे आपसे पूछेगा। बात समझ में आ रही है? पश्चिमी अफ्रीका वाले देशों से आपसे पूछता है। इसके भौगोलिक सीमा जरूर पढ़ लीजिएगा कि नामीबिया से कौन सी देश स्पर्श नहीं करता है ना। काला सागर से किस, अच्छा एक और बात, भौगोलिक सीमाओं में जो सबसे ज्यादा पूछा जाता है वो ऐसे पूछा जाता है, निम्न में से कौन सा देश काला सागर को स्पर्श करता है, निम्न में से कौन सा देश लाल सागर को स्पर्श करता है, निम्न में से कौन से क्षेत्र में बाल्टिक स्टेट आता है ना, बाल्टिक सागर। तो बाल्टिक राज्य कौन कौन से हैं? एस्टोनिया, लाटविया, लिथुआनिया। कह देगा बताइए हॉर्न ऑफ अफ्रीका में कौन शामिल नहीं है, हॉर्न ऑफ अफ्रीका में कौन शामिल नहीं है, ऐसे करके, है ना। तो ये जरूर पूछा जाएगा। तो भौगोलिक सीमाएं बहुत आता है पेपर में, ये याद कर लीजिएगा। बाकी खनिज पेटी याद कर लीजिएगा कि बोलीविया का पठार कहाँ पर है, बोलीविया का पठार किस खनिज के लिए प्रसिद्ध है, झरिया किसके लिए प्रसिद्ध है, कुद्रेमुख किसके लिए प्रसिद्ध है। ऐसे प्रश्न पेपर जो आते हैं कि कौन सा खनिज के उत्पादन में कौन सा राज्य आगे है, कौन से खनिज का भंडारण किस राज्य में सबसे ज्यादा आगे है, बॉक्साइट, एल्युमिनियम, है ना, का अयस्क है। और जो बॉक्साइट के क्षेत्र में कौन आगे है? ऑस्ट्रेलिया आगे है। चुकी कमाटा किसके लिए प्रसिद्ध है? तांबे के लिए प्रसिद्ध है। चिली किस लिए प्रसिद्ध है? नाइट्रेट के लिए प्रसिद्ध है। ऐसे वाला पार्ट। स्थानीय हवाओं को याद करना बहुत जरूरी है। जैसे कहते हैं लू कहाँ चलती है, चिनूक कहाँ चलती है, हबूब कहाँ चलती है, नार्वेस्टर कहाँ चलती है ना, मिस्ट्रल कहाँ चलती है। इस प्रकार से क्वेश्चन पूछेगा। रुधिर वर्षा कहाँ पर होती है? तो इटली में होती है। ऐसा वाला क्वेश्चन। फिर घास के मैदान से क्वेश्चन पूछेगा कि प्रेयरी कहाँ का घास का मैदान है, लानोस कहाँ का है, और ये उष्ण कटिबंधी है कि शीतोष्ण कटिबंधी है। ऐसे भी पूछ सकता है आपसे, है ना, कि निम्न में से कौन सा घास का मैदान उष्ण कटिबंधी घास का मैदान है। कह देगा लानोस कहाँ का है, कंपोज कहाँ का है, वेल्ड कहाँ का है, साउथ अफ्रीका का है। कुछ इस प्रकार से घास के मैदान याद कर लेने हैं। तो 17 एसडीजी ये बेटा ये छोड़ना नहीं है भैया मेरे, ये छोड़ना नहीं है भैया, बिल्कुल छोड़ना नहीं है, रट लेना है, रट लेना है। मैं बता रहा हूँ आपको कि इसको रट कर ही जाना है। नहीं आता कोई दिक्कत नहीं, लेकिन रट कर जाना है आपको, ठीक है ना। इसको छोड़ना मतलब कि पेपर छोड़ने के बराबर हो जाएगा। फिर वो तुमने सोचा होगा ना, अरे यार ये तो आता था, क्या था इसका आंसर, क्या था इसका आंसर, क्या था इसका आंसर, ऐसे वाला हो जाएगा कि आता होगा। लोग कहेंगे पेपर आसान था, तुम कहोगे यार आसान तो था लेकिन हम ही नहीं कर पाए साले को। बात समझ में आ रही है? ये कहना ना पड़े इसलिए ये टॉपिक रट के जाना है, ठीक है भैया। चलो आगे बढ़ते हैं। अगला, इसके बाद राष्ट्रीय उद्यान और वन्य जीव अभ्यारण्य। मैंने आपको ट्रिक बताई है, कम से कम 15-16 राज्यों की ट्रिक तो मैंने आपको बता के याद करवाया है। जैसे असम का बताया था, असम के काजी ने पुरी और मन से डिब्बा पटका,
है ना। संजय ने माधव को वन में जीवों के साथ 7 रात बांध कर रखा और कान में 5 पंच मारे, ऐसे ट्रिकें बताई हैं, है ना। अगर आप डेली बेसिस पे इसको याद करोगे तो सारे राज्य की ट्रिक याद हो जाएंगी। इसके बाद जैव विविधता वाले हॉट स्पॉट याद कर लीजिएगा, टाइगर रिजर्व याद कर लीजिएगा। जब ये याद करेंगे तो टाइगर रिजर्व आपको याद ही हो जाएगा। कौन सी परियोजना कब चलाई गई, गैंडा परियोजना कब चलाई गई, उसके अंदर नहीं याद कीजिएगा, कब चलाई गई। जैसे हाथी परियोजना 1992 में, टाइगर प्रोजेक्ट जो है वो आपका 1973 में, जैव विविधता अधिनियम 2002 में, वन्य जीव संरक्षण अधिनियम 1972 में, वन संरक्षण अधिनियम 1980 में, है ना। इसके बाद जल प्रदूषण नियंत्रण अधिनियम 1974 में, जैव विविधता अधिनियम 2002 में, है ना। तो ऐसे करके क्वेश्चन जो पूछा जाता है उसको जरूर एक बार देख लीजिएगा। इसके बाद कौन सी रिपोर्ट कौन प्रकाशित करता है, नीति आयोग कौन कौन सी रिपोर्ट प्रकाशित करता है, भारत में एसडीजी रिपोर्ट कौन प्रकाशित करता है, कौन सी रिपोर्ट में नंबर 1 स्थान किसका आया है, तो कौन सी रिपोर्ट कौन प्रकाशित करता है, डब्ल्यूटीओ कौन सी रिपोर्ट प्रकाशित करता है ना, वर्ल्ड बैंक कौन सी रिपोर्ट प्रकाशित करता है, है ना। इसके बाद आईएमएफ कौन सी रिपोर्ट प्रकाशित करता है, तो कौन सी रिपोर्ट कौन सा संगठन प्रकाशित करता है वो इंपॉर्टेंट है। और उसमें अगर आप चाहे तो करंट अफेयर में भारत की रैंकिंग को जोड़कर याद कर सकते हैं। वंश राजधानी संस्थापक तो बहुत ही आता है, लगातार आता है, निम्न में से किस वंश की राजधानी क्या है वो जरूर पूछा जाता है। जैसे पूछ देगा बताइए चोल वंश की राजधानी उरायूर है, चोल वंश की जो तटीय राजधानी वो पुहार है ना। तो इस प्रकार से ऐसे क्वेश्चन पूछ सकता है आपसे, साउथ इंडिया का भी और नॉर्थ इंडिया का भी। घटना कालक्रम बहुत इंपॉर्टेंट है, आपसे क्या देगा प्लासी का युद्ध, आपसे क्या देगा पानीपत का युद्ध, है ना, बक्सर का युद्ध, बेदरा का युद्ध, और क्या देगा निम्न में से इन सभी को घटनाक्रम के हिसाब से लगाओ, आरोही से अवरोही या अवरोही से आरोही। तो घटनाक्रम बहुत इंपॉर्टेंट है। और सबसे ज्यादा जो घटनाक्रम पूछा गया है वो गांधी युग से पूछा गया है। ऐसे दिया है पूना समझौता, दिल्ली समझौता, है ना। इसके बाद आपसे कह देगा क्रिप्स मिशन और भारत छोड़ो आंदोलन और खेड़ा सत्याग्रह, और कह देगा इनको क्रम से लगाइए। तो आपको उसके बारे में आता है, बहुत जरूरी है, अच्छी बात है, लेकिन कालक्रम अगर भूल जाते हो तो बेकार है। कह देगा खेड़ा सत्याग्रह, अहमदाबाद सत्याग्रह, जलियांवाला बाग हत्याकांड, खिलाफत आंदोलन को क्रम से लगाओ, तो यहाँ पे फंस जाएगा आदमी, है ना। ऊर्जा से हर बार क्वेश्चन आ रहा है, तो ऊर्जा से सिर्फ 2 पार्ट याद करने हैं, कौन सी ऊर्जा नवीनीकृत है, कौन सी अनवीनीकृत है, कन्वेंशनल एनर्जी कौन सी है, नॉन कन्वेंशनल एनर्जी कौन सी है। तो कह देगा पवन ऊर्जा, सौर ऊर्जा, पेट्रोलियम, ऐसे करके ऑप्शन दे देगा। कह देगा निम्न में से कौन सी नवीनीकृत है और कौन सी अनवीनीकृत है। इसी के साथ साथ एक छोटा सा टॉपिक है जलधारा वाला, है ना, वाटर स्ट्रीम का। मुझे इंट्यूशन हो रहा था कि ये जलधारा इस बार पूछी जा सकती है, क्योंकि है ना आज से 3 साल पहले पूछी गई थी और उसके बाद कोई क्वेश्चन नहीं बना, हो सकता है इस बार वो धरते। ठीक है, पिछली बार पूछा गया था अगुलहास कहाँ की धारा है, तो अगुलहास हिंद महासागर की धारा है। तो पिछली बार अगुलहास पूछा गया था, इस बार मोजाम्बिक पूछा जा सकता है। या फिर ऐसे पूछ सकता है कि निम्न में से कौन सी जलधारा गर्म जलधारा नहीं है, निम्न में से कौन सी जलधारा ठंडी जलधारा है ना। तो अटलांटिक महासागर की जलधारा और प्रशांत महासागर की जलधारा और हिंद महासागर की जो जलधाराएं हैं उनमें से गर्म ठंडी। और अगर आपको नहीं याद है तो आप हमें सर्च करो ना, डालो जल्दी से प्रशांत महासागर जलधारा याद करने की ट्रिक आ जाएंगे शुभांशु सर, फटाक से तुमको याद करवा देंगे, है कि नहीं। तो क्यों कैली हमें क्यों पाला, गब्बर के गोफले, बस ये 2 सूत्र हैं, अटलांटिक और प्रशांत महासागर, फट्टे से याद हो जाएगा आपको। इसके बाद आपको प्रस्तावना से एक प्रश्न हर बार यूपीएससी में जरूर आता है, यूपीपीएससी में भी अब तो आने लगा है। जैसे कह देगा कि निम्न में से कौन सा न्याय प्रस्तावना में शामिल नहीं है, निम्न में से कौन सी स्वतंत्रता प्रस्तावना में शामिल नहीं है, निम्न में से प्रस्तावना की भाषा कहाँ से ली गई है, निम्न में से प्रस्तावना में कौन सा शब्द नहीं शामिल है ना। या फिर 42वें संविधान संशोधन के तहत कौन से शब्द जोड़े गए थे प्रस्तावना में, ऐसे प्रश्न। या फिर 1976 से पहले प्रस्तावना कैसी थी हमारी, ये वाला क्वेश्चन। केंद्र और राज्य से संबंध नहीं याद करना है कि आप भाग नंबर 11 याद करने बैठ जाएं, याद नहीं करना है। केंद्र और राज्य से संबंधित आपको आयोग याद करने हैं। क्या याद करने हैं, आयोग याद करने हैं। उसी प्रकार से आपको पंचायती राज व्यवस्था के आयोग याद करने हैं। जैसे आयोग या समितियां याद करनी है, जैसे बलवंत राय मेहता समिति, है ना, जैसे पीके थुंगन समिति, जैसे अशोक मेहता समिति, जैसे GVKR राव समिति, है ना। तो आपको आयोग और समितियां याद करनी है, सिर्फ किसकी, केंद्र और राज्य से संबंध की और पंचायत से संबंध की, ठीक है ना। तो समितियां याद कर लिए, किसने 3 स्तर की समिति के लिए कहा, किसने 4 स्तर की बात करी, किसने 2 स्तर की बात करी, किसने वित्त आयोग के गठन की बात करी, पंचायत में इतना ही काफी है। इसके बाद प्रमुख संशोधन, मैंने कुछ संशोधन लिखे हुए हैं जो लगातार पूछे जा सकते हैं, है ना, और इसके अलावा भी हो सकता है आ जाए, लेकिन मैंने कुछ इंपॉर्टेंट लिख दिए हैं। 152, 73, 74 ये नवी अनुसूची जोड़ी गई थी। 52वें में 10वीं अनुसूची जोड़ी गई, 11वीं अनुसूची, 12वीं अनुसूची, है ना। वोट की उम्र कम कर दी गई। 42वां लघु संविधान संशोधन कहलाता है या लघु संविधान कहलाता है। संपत्ति का अधिकार वाला पार्ट है ना, और इसके बाद शिक्षा का वाला पार्ट है, और ये वाला से याद कर लीजिएगा, है ना, बांग्लादेश वाला, GST वाला, इस प्रकार से। DPSP में गांधीवादी अनुच्छेद याद कर लीजिएगा, जैसे अनुच्छेद
अनुच्छेद 40 ग्राम पंचायतों का गठन। हो सकता है अनुच्छेद 49, 50, 51 भी आ जाए। 51 के काम में मौलिक कर्तव्य है, तो मौलिक कर्तव्य को देख लीजिएगा एक बार, क्योंकि पेपर में जब मौलिक कर्तव्य आया था कि निम्न में से कौन सा हमारा एक कर्तव्य नहीं है, तो लोग लगा नहीं पाए थे, जबकि सरकारी किताबों में लगातार सबसे पहले मौलिक कर्तव्य ही दिए रहते हैं, 11 हैं, है ना। मौलिक कर्तव्य की जो प्लानिंग थी वो पहले नहीं की गई थी, लेकिन 42वें संविधान संशोधन के तहत सरदार स्वर्ण सिंह समिति की सिफारिश पर 10 मौलिक कर्तव्य जोड़े गए, फिर 86वां संविधान संशोधन हुआ और 11वां भी जोड़ दिया गया। तो उसको देख लीजिएगा। 12 अनुसूचियां मैंने आपको याद करवाई हैं, 22 भाग मैंने आपको याद करवाए हैं। नहीं याद करवाए हैं, याद कर लीजिएगा, पेज बैच वाले बच्चे उसमें देख लेंगे, नहीं तो यूट्यूब पे भी देख लेंगे। आम आदमी पार्टी को अभी राष्ट्रीय पार्टी का दर्जा दे दिया गया है, तो हो सकता है निर्वाचन आयोग से संबंधित एक क्वेश्चन आ जाए कि बताइए राष्ट्रीय पार्टी का दर्जा प्राप्त करने के लिए निम्न में से कौन सी शर्त नहीं है या कौन सी शर्त है, या राज्य पार्टी का दर्जा प्राप्त करने के लिए निम्न में से कौन सी शर्त है, कौन सी नहीं है। निर्वाचन आयोग का अनुच्छेद पूछ लिया जाए, या फिर कौन से भाग में आता है, भाग नंबर 15 में आता है, अनुच्छेद 324 में आता है, ऐसे पूछ लिया जाएगा, है ना, निम्न में से, ठीक है, ऐसा पूछ सकते हैं। इसके बाद किसान आंदोलन जो पूछे जाते हैं, है ना, नील आंदोलन, नील विद्रोह, किसान विद्रोह पूछा जाता है, किसान सभा पूछी जाती है ना। इसके बाद जनजाति विद्रोह, इनका बस आपको कालक्रम याद कर लेना है। जनजाति विद्रोह में तो आप नेता और कालक्रम दोनों याद करेंगे, कौन सा जनजाति विद्रोह कब हुआ था और उसका नेता कौन था, बस इतना याद कर लेना है ना। इसके बाद किसान विद्रोह नॉर्मल से हैं, 3-4 हैं बस। फिर 1857 क्रांति में सिर्फ प्रीलिम्स में सिर्फ इतना याद करना है कि कौन से स्थान से किस व्यक्ति ने लड़ा था, जैसे लियाकत अली इलाहाबाद और बनारस से हो गए, गोरखपुर से गजोधर सिंह हो गए, मेरठ से कदम सिंह हो गए, है ना। इसके बाद मौलवी अहमदुल्ला कहाँ से हो गए, है ना। इसके बाद और भी क्वेश्चन, नाना साहब कहाँ से थे, लड़े थे, है ना, बरेली से खान बहादुर खान थे। इस प्रकार से ऐसे याद कर लेना है। फिर इसके बाद भारतीय संविधान का जो विकास है आपका एक चैप्टर होता है, उसमें से कुछ एक्ट आपके पेपर में पूछे जाते हैं। उन एक्ट को एक बार देख लीजिएगा, मैंने जो इंपॉर्टेंट थे वो यहाँ पे लिख दिए हैं, जैसे 1773 का रेगुलेटिंग एक्ट, 1784 का पिट्स इंडिया एक्ट, 1781 का एक्ट ऑफ सेटलमेंट, इसके बाद 1909 का मार्ले मिंटो सुधार, 1919 का मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड सुधार, 1935 का भारत शासन अधिनियम। पेपर में क्या देगा बताइए, भारतीय संविधान पर सबसे ज्यादा प्रभाव किस अधिनियम ने डाला था, तो आप कहेंगे 1935 के अधिनियम ने, है ना। द्वैध शासन प्रांतों में कब शुरू किया गया था, तो आप कहेंगे 1919 में। प्रांतों में कब खत्म किया गया, केंद्र में शुरू किया गया 1935 में। तो ऐसे कलकत्ता में सुप्रीम कोर्ट की स्थापना, तो आप कहेंगे 1773 में, है ना, के रेगुलेटिंग एक्ट के तहत। और फेडरल कोर्ट की स्थापना 1935 के अधिनियम के तहत 1937 में, 1 अक्टूबर 1937 में। ऐसे क्वेश्चन वाला पार्ट, ठीक है। इसके बाद भक्ति आंदोलन में जो तुकाराम, नामदेव, सूरदास, तुलसीदास, मीराबाई, ये सब, दादू दयाल, ये सब पूछे जाएंगे आपके बस कि ये किसके समय थे। जैसे पूछा जाएगा तुकाराम किसके समय थे, तो शिवाजी के समय थे, अकबर के समय थे, तुलसीदास किसके समय थे, तो ऐसे क्वेश्चन पूछा जाएगा। सूरदास किसके समय थे, है ना, तो ऐसे क्वेश्चन आपसे पूछा जाएगा। तो इनका कालक्रम जरूर याद कर लीजिएगा। कोर इंडस्ट्री की अवधारणा जो है उसको याद कर लीजिएगा, या फिर क्या देगा, कोर इंडस्ट्रीज याद कर लीजिएगा। इसके बाद महारत्न कंपनी कौन सी है, कौन सी नहीं है ना, तो ये वाला पार्ट आप जरूर याद कर लीजिएगा। इसके बाद प्राचीन इतिहास और मध्यकालीन इतिहास में, प्राचीन इतिहास में बौद्ध धर्म और जैन धर्म का फिनोमेना याद कर लीजिएगा। उनका जो साहित्य वाला पार्ट है, क्या देगा, त्रिपिटक किससे संबंधित है, बौद्ध धर्म से। सुत्त पिटक, विनय पिटक, अभिधम पिटक, बौद्ध धर्म की जो परिषदें हुई थी, है ना, संगीतियाँ हुई थी, उसको याद कर लीजिएगा, है ना। राजगृह की सप्तपर्णी गुफा, पहला वाला, दूसरा वैशाली में, तीसरा पाटलिपुत्र में, चौथा कश्मीर में, पांचवा प्रयागराज और कन्नौज में, ऐसे करके याद कर लीजिएगा। फिर मध्यकालीन इतिहास का प्रशासनिक शब्दावली याद कर लीजिएगा। आमिर आखुर क्या होता है, शहनाए मंडी क्या होती है ना, दारुल सफा क्या था, फिरोज शाह तुगलक ने सरकारी अस्पताल जो बनाया था वो, ठीक है ना। दीवाने बंदगान का संबंध किससे है, ऐसे करके। हक ए सर्व क्या था, ये वाला। तो शब्दावली याद कर लीजिएगा, बाकी कुछ छोड़ दीजिएगा सब कुछ। इसके बाद अगला पार्ट आता है आंग्ल, है ना। आंग्ल से जो यहाँ पर जो लिखा हुआ है ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इसको रट्टा नहीं मारना है, सिर्फ आपको इतना याद करना है कि आंग्ल फ्रेंच युद्ध, जैसे मैं बता रहा हूँ कि अंग्रेजों और फ्रांसीसियों के बीच जो युद्ध हुआ था, उस युद्ध में जैसे कर्नाटक के युद्ध हुए, है ना, कर्नाटक के 3 युद्ध हुए, तो आपको जो युद्ध हुआ था और अगर वो युद्ध कब हुआ था और वो किस संधि के तहत समाप्त हुआ, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। कर्नाटक का प्रथम युद्ध किस संधि के तहत समाप्त हुआ, कर्नाटक का द्वितीय युद्ध किस संधि के तहत समाप्त हुआ, कर्नाटक का तृतीय युद्ध किस संधि के तहत समाप्त हुआ था, ऐसा। आंग्ल अफगान युद्ध कब हुआ था, बस इतना डेट याद करनी है, कब हुआ था उतना। अंदर बिल्कुल मत छोड़िएगा कि अंदर बिल्कुल याद करना शुरू कर दें कि जमान शाह का पुत्र था, है ना, उस प्रकार से ऐसा कुछ नहीं।
आंग्ल बर्मा युद्ध कब हुआ था कि, और आंग्ल बर्मा युद्ध से संबंधित अगर कोई संधि है, जैसे पहले आंग्ल बर्मा युद्ध जब हुआ तो उसकी संधि हुई थी यांगबू की संधि। कौन सी संधि बच्चे? यांगबू की संधि हुई थी, तो वो संधि याद कर लीजिएगा। आंग्ल सिख वाला जो युद्ध है वो जरूर याद कर लीजिएगा। महाराजा रणजीत सिंह की मृत्यु किसके समय हुई थी? महाराजा रणजीत सिंह का मुख्यालय क्या था? इस प्रकार से, ठीक है ना। तो आंग्ल सिख याद कर लीजिएगा, आंग्ल मराठा युद्ध याद कर लीजिएगा, आंग्ल मैसूर युद्ध याद कर लीजिएगा। और इस युद्ध के बाद अगर कोई संधि हुई थी, संधि के तहत अगर युद्ध समाप्त हुआ था, वो संधि बहुत इंपॉर्टेंट है, कब हुई थी जरूर याद कर लीजिएगा। इसके बाद 24वां पार्ट है प्रमुख अधिनियम। प्रमुख अधिनियम में जरूर याद कर लीजिएगा, जैसे एनजीटी की स्थापना कब हुई थी, है ना, यानी नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल की स्थापना कब हुई, जैव विविधता अधिनियम का पास हुआ, पर्यावरण से संबंधित जो अधिनियम है उसको एक बार जरूर देख लीजिएगा। और 25वां साइंस की बात की जाए तो साइंस में रोग, लक्षण, प्रभावित अंग, जीवाणु, विषाणु, प्रोटोजोआ, है ना, कवक, और ये वाला पार्ट जो हो जाएगा। और फिजिक्स में आपको यूनिट याद कर लें, सिर्फ यूनिट ना, पॉइस किसकी इकाई है, श्यानता की, जूल किसकी इकाई है, एसआई मात्रा की, वगैरह वगैरह जो दी है। अम्ल याद कर लीजिएगा कि इमली और अंगूर में कौन सा अम्ल पाया जाता है, ठीक है ना। इसके बाद विनेगर, एसिटिक एसिड पाया जाता है। ये वाले अम्ल और क्षार से जो क्वेश्चन बचते हैं, पीएच पैमाना किससे संबंधित है। बाकी टेक्नोलॉजी में डीआईडीओ वाला पार्ट एक बार देख लीजिएगा, क्योंकि वो भी किसका, करंट अफेयर का डीआईडीओ वाला पार्ट देखिएगा, है ना। और ऐसे भी पूछ सकता है कि इनसैट प्रणाली क्या है, अभी हम लोगों का कौन सा सैटेलाइट सिस्टम इनमें से नहीं है, एसएलवी, पीएसएलवी, एएसएलवी का फुल फॉर्म आपसे पूछ सकता है। सतह से सतह पर मार करने वाली मिसाइल कौन सी है, सतह से हवा में मार करने वाली मिसाइल कौन सी है। तो ये वाला पार्ट जो करंट अफेयर से संबंधित होगा, है ना, जो करंट अफेयर से संबंधित होगा, डीआईडीओ वाला पार्ट या रक्षा प्रौद्योगिकी वाला पार्ट, उसको एक बार देख लीजिएगा। और हम लोग के जो प्रमुख ऑपरेशंस हैं वो एक बार देख लीजिएगा, है ना। तो सब्जेक्ट वाला जो पार्ट है वहाँ देखो बच्चे, 150 क्वेश्चन में 150 क्वेश्चन में 120 क्वेश्चन, तो 150 क्वेश्चन में 120 क्वेश्चन तो सब्जेक्ट से ही आने हैं ना। 30 क्वेश्चन की करंट अफेयर आएगी। स्टैटिक वाला पार्ट तो सबसे ज्यादा है, यानी अगर आप स्टैटिक वाला पार्ट अच्छे से कर ले जाते हैं तो आप प्रीलिम्स से वैसे ही पास हो जाने वाले हैं, है ना। तो लोग क्या करते हैं, करंट अफेयर के चक्कर में स्टैटिक वाला पार्ट छोड़ देते हैं और वहीं पर वो गच्चा खा जाते हैं। तो आपको स्टैटिक वाला पार्ट बिल्कुल भी नहीं छोड़ना है। यदि आपको लगता हो कि सर ने मेहनत करी है, सर ने मेहनत करके लिखा है, समझाया है और बिल्कुल सटीक बताया है, मैंने प्रीवियस ईयर के पेपर में भी यही सारे टॉपिक एग्जैक्टली पाए हैं, तो बस वीडियो को लाइक कर देना है, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना है, शेयर कर देना है, और अच्छा लगे तो फिर पेड बैच ज्वाइन कर लेना है, एसएसजी गुरुकुल का ऐप डाउनलोड कर लेना है। और अगर कोई दिक्कत हो तो आप कॉल भी कर सकते हैं। तो बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू वेरी मच। और इसकी पीडीएफ अभी हम आपको एसएसजी गुरुकुल के टेलीग्राम पे दे देंगे, डिस्क्रिप्शन पे टेलीग्राम का लिंक दिया गया है, तो उसको आप ज्वाइन कर लीजिएगा। वहाँ पर हम आपको टेलीग्राम का लिंक, अभी ये पीडीएफ का जो पार्ट है, ये पीडीएफ बना के इसको हम आपको भेज देंगे, और इसको एक एक करके जरूर रट्टा मार लीजिएगा, रट लीजिएगा। बात समझ में आ रही है? समझ में आ रही है ना? थैंक यू वेरी मच।